A warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है हिमालय का निर्माण, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि हिमालय का निर्माण, उसके बाद फिर पढ़ने के बाद हम पढ़ चुके थे हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर विभाजन पहले वीडियो में ही कंप्लीट कर चुके थे। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि जो ऊंचाई के आधार पर विभाजन है उसमें हमने दो प्रकार का विभाजन देख लिया था। एक था बृहद हिमालय और उसके बाद दूसरा था बाह्य हिमालय। दोनों के बारे में हमने देख चुके थे और आज अपनी बारी है लघु या मध्य हिमालय की। मतलब आज हम देखने वाले हैं कि लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि जो लघु या मध्य हिमालय है इसका निर्माण यानी कि इसका विभाजन किस आधार पर किया गया और यहाँ पर पाए जाने वाले पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इस हिमालय में जो अलग करता है इसको, उसका क्या नाम है। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक। लेसर या मिडल हिमालय जो है इसे लघु हिमालय या शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक लिखेंगे, लघु हिमालय और शिवालिक, शिवालिक मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो लिखेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट THRUST थ्रस्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। हमने देखा था जो बृहद हिमालय और बाह्य हिमालय था वो किसके द्वारा अलग हो रहा था, तो इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा। बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय अलग हो रहा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक अलग हो रहा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा। मेन बाउंड्री फॉल्ट है, थ्रस्ट नहीं, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पर जो घाटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर जो घाटियाँ पाई जाती हैं उनके नाम देखते हैं कौन कौन से घाटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कश्मीर घाटी पाई जाती है यहाँ पर कश्मीर में, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी पाई जाती है कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ यहीं पर पाई जाती हैं, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ भी पाई जाती हैं। तो कहाँ पर ये पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में है ये हिमाचल प्रदेश में है। काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी जो है वो है नेपाल में पाई जाती है। काठमांडू घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो काठमांडू घाटी नेपाल में पाई जाती है। तो इस प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कश्मीर घाटी, कांगड़ा कुल्लू की घाटी और काठमांडू घाटी स्थित है। नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसे लघु या मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। लिखेंगे नेपाल में, यानी कि नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसको, लघु या मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, श्रेणी के नाम से जाना जाता है, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसको, तो लघु या मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। भारत में जो घास के मैदान हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, लघु या मध्य हिमालय में मिलते हैं।
भारत में घास के मैदान, भारत में घास के मैदान, घास के मैदान लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, पाए जाते। तो अधिकांश जो घास के मैदान है भारत में वो लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। कश्मीर में जो पाया जाता है उसका नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। तानमर्ग घास के मैदान कश्मीर में पाए जाते हैं। बुग्याल और पयाल उत्तराखंड में, बुग्याल और पयाल, पयाल उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। तो लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। घाटियाँ यहाँ पर कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ, काठमांडू घाटी और नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है लघु या मध्य हिमालय को। भारत में जो घास के मैदान मिलते हैं वो अधिकांश मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग, बुग्याल और पयार पाया जाता है उत्तराखंड में। अब देखते हैं यहाँ पर जो पर्यटक स्थल भी यहीं पर पाए जाते हैं। घाटियाँ मिल गई, घास के मैदान मिल गए, एक दूसरे को अलग करने वाले जोन का नाम हमने पता कर लिया। अब हम देखते हैं, इसे यह भी जान लिया कि कश्मीर में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। भारत में घास के अधिकांश मैदान मध्य या लघु हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, बुग्याल और पयार उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल मतलब टूरिज्म प्लेसेस कहाँ पर पाए जाते हैं। तो टूरिज्म प्लेसेस भी लघु या मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि टूरिज्म प्लेस पर्यटक स्थल लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, रानीखेत, चक्राता, शिमला, मसूरी, रानीखेत, चक्राता, हाफलोंग, अल्मोड़ा, हाफलोंग, हाफलोंग, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, नैनीताल, दार्जिलिंग, नैनीताल, दार्जिलिंग, नैनीताल और डलहौजी नगर आदि। और डलहौजी नगर, डलहौजी नगर आदि। शिमला, मसूरी, रानीखेत, चक्राता, हाफलोंग, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, नैनीताल और डलहौजी नगर आदि जैसे पर्यटक प्लेस लघु या मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। लघु या मध्य हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ जो मिलती हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ लघु या मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। लघु या मध्य हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं कि इस हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनका नाम क्या क्या है और उनकी ऊंचाई के बारे में भी। मतलब कि यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मुख्य 5 रेंज पाई जाती है। मेन 5 रेंज मतलब कि मुख्य 5 श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। मुख्य 5 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियाँ। देखते हैं कौन कौन। तो धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली धौलाधर, धौलागिरी नेपाल में धौलाधर श्रेणी, नेपाल और कश्मीर की सीमा में धौलागिरी पाई जाती है। धौलाधर श्रेणी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी उत्तराखंड में, पीर पंजाल श्रेणी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पाई जाती है। नागटिबा
पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। नाग टिबा उत्तराखंड में, नाग टिबा श्रेणी पाई जाती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और मसूरी है उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मसूरी है। और महाभारत रेंज नेपाल में पाई जाती है, महाभारत रेंज, यहाँ भी मसूरी रेंज जो है महाभारत रेंज नेपाल में पाई जाती है। तो यहाँ पाई जाने वाली 5 मुख्य श्रेणियाँ जो हैं, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, नाग टिब्बा उत्तराखंड, मसूरी रेंज उत्तराखंड, महाभारत रेंज नेपाल में पाई जाती है। और अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है वो लघु अमर हिमालय में पाए जाते हैं। और तेरे छत्ती से तो चलिए अब देखते हैं कि जो नेपाल की प्रमुख श्रेणियां हैं उनको क्रम से लगाकर देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी श्रेणी आती है और उसके बाद फिर कौन कौन सी श्रेणी आती है, उसको देखते हैं कि नेपाल में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं, उनको क्रम से लगाइए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपाल में पाई जाने वाली श्रेणियां दे देंगे 3-4 श्रेणी और उसके बाद बोलेंगे कि इनको क्रम से लगाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे नेपाल में पाई जाने वाली श्रेणियों को, नेपाल में पाई जाने वाली श्रेणियों को क्रम से लगाइए, मतलब क्रमशः लगाइए, क्रम से लगाइए। नेपाल में पाई जाने वाली सभी श्रेणियों को क्रम से लगाइए। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है नेपाल, ये है नेपाल मान लेते हैं। तो हमने बात की थी, यहाँ से देखना शुरू करेंगे और आखिरी तक जाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर पाई जाती है धौलाधर रेंज, मतलब धौलागिरी यहाँ पर पाई जाती है नेपाल में, धौलागिरी रेंज सबसे पहले धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, डी मतलब धौलागिरी, ए मतलब अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद अगली जो है उसका नाम है मनसालू, यम मतलब मनसालू। अगला आ जाता है ई, ट्रिक बन रही है DAME, ई का मतलब होता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, DAME माउंट एवरेस्ट। उसके बाद जो अगला है उसका नाम है सी रेंज, माउंट चो ओयो नाम है इसका नाम है माउंट चो ओयो, माउंट चो ओयो। मतलब यहाँ पर हो गया DAME और उसके बाद सी मतलब चो ओयो, माउंट, यम से माउंट, सी चो ओयो, ई से जैसे एवरेस्ट वैसे सी से चो ओयो। और माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट चो ओयो हो गया। यल माउंट लाहोत्से, अगला हो जाता है माउंट लाहोत्से, माउंट लाहोत्से। और उसके बाद फिर यहाँ पर आता है यम मतलब मकालू रेंज, मकालू रेंज। और सबसे आखिरी आ जाता है के, कंचनचुंगा, के मतलब कंचनचुंगा, कंचनचुंगा नेपाल और कश्मीर के बॉर्डर पर। तो हम देखेंगे DAMECLMK, DAMECLMK, डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम से माउंट मतलब मनसालू, ई से माउंट एवरेस्ट, सी से माउंट चो ओयो, यल से माउंट लाहोत्से, एम से मकालू और के से कंचनचुंगा। ये श्रेणियाँ नेपाल में पाई जाती हैं। कहाँ पर?
तो ये श्रेणियां हैं नेपाल की सभी श्रेणियां। DAME धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मंगसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट लाहोत्से, मकालू और कंचनजुंगा। अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा कि नेपाल में पाई जाने वाली जो सभी श्रेणियां हैं उनको किस प्रकार से दर्शाएंगे और किस प्रकार से याद करेंगे। DAME मतलब धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट लाहोत्से और उसके बाद मकालू, आखिरी में आ जाएगा कंचनजुंगा। म्यांमार में हिमालय को अरकनाम योना, म्यांमार में हिमालय को यहाँ पर लिखते हैं, म्यांमार में हिमालय को अरकान योमा के नाम से जाना जाता है। अरकान योमा, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। मतलब म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इरावती साल्विन नदी म्यांमार में बहती है। म्यांमार में बहने वाली जो नदियां हैं, म्यांमार में इरावती और साल्विन, इरावती और साल्विन नदियां बहती हैं। इराविन और मतलब इरावती और साल्विन नदियां बहती हैं। आगे देखते हैं। इराविन और साल्विन नदियां बहती हैं। म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोंडा का देश। स्वर्णिम पैगोंडा, स्वर्णिम पैगोंडा का देश, स्वर्णिम पैगोंडा का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोंडा का देश कहा जाता है। ये उपनाम है, कहा जाता है। म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोंडा का देश। म्यांमार में म्यांमार में हिमालय को अरकनाम योमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इरावती और साल्विन नदियां बहती हैं। इसे पर स्वर्णिम पैगोंडा का देश भी कहा जाता है। जो धौलाधर रेंज है वो कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा कुल्लू की घाटियां लगभग मध्य हिमालय का भाग है, इसको बताया जा चुका है। अब इसके बाद आगे देखते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में देख लेते हैं। इसको स्वर्णिम पैगोंडा का देश कहा जाता है। इरावती साल्विन नदियां बहती हैं। म्यांमार में हिमालय को अरकान योमा के नाम से जाना जाता है, लगभग मध्य हिमालय के बाद। अब देख लेते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में कि शिवालिक हिमालय की क्या खास बात है। और शिवालिक हिमालय देखेंगे कि इसमें क्या खास है और इसको हमें क्यों पढ़ना है। तो जो शिवालिक हिमालय है, हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। लिखेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। लघु हिमालय, कल भी इसको देख चुके थे, यानी कि अभी देख चुके हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, तो जो इसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा एक दूसरे से
अलग होते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में कि शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है और मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु या मध्य हिमालय से अलग हो जाती है। अब हम देख लेते हैं पूर्वांचल हिमालय के बारे में। पूर्वांचल हिमालय के बारे में अब देखते हैं। उत्तर पूर्वी जो चोटियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय में उत्तर पूर्वी चोटियों के बारे में, पूर्वी चोटियाँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे उत्तर पूर्व की ओर का इंडिया का मैप। उत्तर पूर्व की ओर का इंडिया का मैप बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हो गया ये नेपाल, नेपाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये सिक्किम हो गया। उसके बाद यहाँ पर आगे जाते हैं, इधर से एपी की तरफ मतलब अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ आएंगे और उसके बाद फिर यहाँ नीचे की तरफ आते हैं नागालैंड होते हुए और उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आते चले जाते हैं। कहाँ तक, मतलब कि मिजोरम तक नीचे आएंगे। उसके बाद फिर इधर से ऐसे साइड में होते हुए त्रिपुरा को लेते हुए, साथ में त्रिपुरा को लेते हुए अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ से आएंगे, यहाँ होते हुए मान लीजिए ये बन गया बांग्लादेश की तरफ से पूर्वोत्तर भारत का मैप, पूर्वोत्तर भारत का मैप। तो हमने देख लिया है अभी नेपाल में जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो है सबसे पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, माउंट लाहोत्से और उसके बाद फिर है मकालू और सबसे आखिरी में आ रहा था कंचनजुंगा। कंचनजंगा कहाँ पर आ रहा था? तो कंचनजंगा यहाँ पर आ रहा था नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। तो इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले इसी को लिखेंगे कि ये जो है इसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजुंगा इसका नाम है। और उसके बाद फिर ये हम जानते हैं कि यहाँ पर मेघालय, मतलब मेघालय में जो पाई जाती है गारो खासी की जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया, यहाँ पर तीनों चोटियाँ क्रमशः पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गारो खासी और जयंतिया, इसका नाम है गारो। यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर इन चोटियों का नाम रखा गया है खासी और जयंतिया। ये तीन चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, गारो खासी और जयंतिया हो गई। कंचनजुंगा यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर पाई जाती है डफला मिरी अबोर, डफला मिरी अबोर चोटी। और उसके बाद यहाँ पर मिसमी चोटी, पटकोई बूम, इतनी चोटियाँ पाई जाती हैं। डफला मिरी अबोर, मिसमी और पटकोई बूम लिख लेते हैं इनके नाम। इसका नाम है डफला, डफला मिरी अबोर चोटी अपने आप लिख लेंगे, डफला मिरी अबोर, मिसमी और पटकोई बूम। अरुणाचल प्रदेश की चोटियां हैं पटकोई बूम। और उसके नीचे आएंगे तो हमें मिलेगी नागा और कोहिमा पहाड़ी। नागालैंड और मतलब कि नागालैंड में मिलेगी नागा पहाड़ी और कोहिमा पहाड़ी, नागा पहाड़ी और कोहिमा पहाड़ी मिलेगी, नागा पहाड़ी और कोहिमा पहाड़ी मिल जाएगी। और उसके नीचे आएंगे तो मिलेगी मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, यहाँ पर मिल जाएगी मणिपुरी पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी। यहाँ पर मिलेगी हमें लोकटक झील, यहाँ पर ये है लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुरी पहाड़ी उसके सामने है लोकटक झील, मणिपुरी पहाड़ी के सामने है लोकटक झील। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगी मिजो पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, मतलब मिजोरम में मिजो पहाड़ी, इसको एक और नाम से जाना जाता है लुसाई पहाड़ी। मिजो पहाड़ी या
लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर इधर आएंगे त्रिपुरा में, तो इसका नाम हो जाएगा त्रिपुरा रेंज, इसका नाम हो जाएगा त्रिपुरा रेंज, इसका नाम हो गया त्रिपुरा रेंज। और उसके बाद यहाँ पर पाई जाती है टाइगर रेंज, टाइगर रेंज पाई जाती है। बस इतने के वही हमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। कंचनजुंगा कहाँ पर? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, बूम। नागा और कोहिमा पहाड़ी नागालैंड में, इसका नाम मणिपुरी पहाड़ी और लोकटक झील पाई जाती है मणिपुर में। मिजो पहाड़ी और यालुसाई पहाड़ी मिजोरम में पाई जाती है। और यहाँ लोकटक झील जो स्थित है लैमाटोल की पहाड़ियों पर स्थित है, मतलब कि लैमाटोल हिल पाई जाती है, इसका नाम होगा लैमाटोल हिल पर लोकटक झील है। तो पहले हम पहाड़ियों के बारे में देख रहे हैं, तो इसको ही लिख लेते हैं लैमाटोल हिल्स, मतलब कि लैमाटोल की पहाड़ियाँ। लैमाटोल हिल्स इसका नाम होगा, इसी पर पाई जाती है लोकटक झील, यहीं पर स्थित है। और मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, त्रिपुरा रेंज, गारो खासी की जयंतियाँ, टाइगर रेंज। अब सबके नाम लिख लेते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो पाया जाता है उसका नाम है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई, बूम। इतनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, बूम, पटकोई, बूम। इतनी श्रेणियां पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई, बूम अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अब हम देखते हैं आगे नागालैंड। आगे देखते हैं नागालैंड में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो लिखेंगे नागालैंड में 2 पहाड़ियाँ पाई जा रही हैं, नागा और कोहिमा पहाड़ी। तो लिखेंगे नागा पहाड़ी, कोहिमा पहाड़ी। नागालैंड में पाई जाती है नागा पहाड़ी और कोहिमा पहाड़ी। नागा पहाड़ी और कोहिमा पहाड़ी नागालैंड में पाई जाती है। मणिपुर में आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं इसकी जो नागालैंड में पहाड़ी है उस पर जो चोटी है सबसे बड़ी जो चोटी पाई जाती है उसका नाम है, उस चोटी का नाम है सारामती। नागालैंड की पहाड़ी पर जो सबसे चोटी पाई जाती है नागा पहाड़ी पर, मतलब नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सारामती इसका नाम है। क्या नाम है? सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती। नागालैंड में नागा और कोहिमा पहाड़ी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, बूम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब देखते हैं लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर किसे कहा जाता है। मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मणिपुर। तो लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर मतलब मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो मणिपुर की जो जीवन रेखा है उसे लोकटक झील को कहा जाता है। जो अभी लिखाए थे लोकटक झील को, लोकटक झील को कहा जाता है मणिपुर की जीवन रेखा। लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर लोकटक झील को कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर लोकटक झील को कहा जाता है। मणिपुर पहाड़ी और लैमाटोल हिल के बीच में, मतलब जो मणिपुरी पहाड़ी और लैमाटोल झील है, लैमाटोल झील के बीच में मणिपुरी पहाड़ी और लैमाटोल झील के बीच में लोकटक झील पाई जाती है। मतलब मणिपुरी और लैमाटोल हिल्स के बीच में, लैमाटोल हिल्स के बीच में लोकटक झील पाई जाती है। लोकटक झील स्थित है बीच में। क्या स्थित है? तो लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील स्थित है। मणिपुर मतलब लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर लोकटक झील को कहा जाता है या मणिपुरी पहाड़ी और लैमाटोल हिल्स के बीच में स्थित है, मतलब कि यहाँ पर स्थित है लोकटक झील। लोकटक झील स्थित है। और उसके बाद देखते हैं कि जो ये झील है इसकी खास बात क्या है। इसकी खास बात यह है कि लोकटक झील पर
यहाँ लिखते हैं लोकटक झील पर, लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क पाया जाता है। लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ उद्यान, कैबुल लामजाओ स्थित है, लामजाओ स्थित है, कैबुल लामजाओ स्थित है, मतलब कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ स्थित है। कहाँ पर? तो लोकटक झील में स्थित है। यहाँ इसकी विशेषता यह है कि यहाँ जो तैरता है उसका नाम है पुमड़ी तैरती है, मतलब कि सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष हैं जो वहाँ पर तैरते रहते हैं। और यहाँ पर कौन से हिरण पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं संगाई प्रजाति के हिरण मिलते हैं। क्या? संगाई प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं, हिरण पाए जाते हैं। कहाँ पर? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में संगाई प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं और पुमड़ी तैरती है। पुमड़ी क्या है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होते हैं। और वहीं पर जो राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ नामक, उसी में संगाई प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं, संगाई प्रजाति के हिरण पाए जाते हैं। मिजोरम में देखते हैं कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो बात करेंगे अगर मिजोरम की बात करेंगे तो यहाँ पर स्थित है मिजो पहाड़ी। मिजोरम में मिजो या लुसाई पहाड़ी स्थित है, मतलब मिजो ऑब्लिक लुसाई कह सकते हैं, लुसाई पहाड़ी स्थित है। मिजो ऑब्लिक लुसाई पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। मिजोरम के बाद त्रिपुरा में देखेंगे तो त्रिपुरा हिल्स यहाँ स्थित है, त्रिपुरा हिल्स। मेघालय में क्या है देख लेते हैं। मेघालय में लिखेंगे गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया स्थित है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया स्थित है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं मासिनराम और चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित हैं। लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र जिनका नाम है मासिनराम और चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? तो चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थान मासिनराम और चेरापूंजी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा घाटी का मैदान है। तो खासी पहाड़ी पर स्थित है कौन कौन? मासिनराम और चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। और गारो पहाड़ी के दक्षिण में जो है सुरमा घाटी का मैदान स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे गारो खासी के दक्षिण में, गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा घाटी का मैदान स्थित है। सुरमा घाटी का मैदान स्थित है। गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा घाटी का मैदान स्थित है। और उसके बाद फिर राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उनका निर्माण जुरासिक काल में हुआ है, झारखंड में स्थित है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा टाइगर हिल्स पाई जाती है। जो पश्चिम बंगाल में एकमात्र हिल्स पाई जा रही है जिसका नाम है, यहाँ पर देखेंगे टाइगर रेंज, मतलब टाइगर हिल्स पाई जा रही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स है, टाइगर हिल्स। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो झारखंड में स्थित हैं। यहाँ पर लिखेंगे राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं, झारखंड में स्थित हैं।
इनका निर्माण कब होता है? तो इनका निर्माण जो होता है वो जुरेसिक काल में हुआ था। जुरेसिक काल में, जुरेसिक काल में इतिहास पढ़ाएंगे, विश्व इतिहास, तो वहाँ पर समझाएंगे जुरेसिक काल क्या है। जुरेसिक काल में हुआ था इसका निर्माण। तो इस प्रकार हमने आज इसको भी खत्म कर दिया। मतलब आज का जो अपना टॉपिक था हिमालय का निर्माण वो कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ यानी कि उत्तर पूर्वी चोटियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? कंचनजुंगा है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, और डफलामिरी और मिसमी पटकोई बोम पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, नागा और कोहिमा नागालैंड में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी नागालैंड की सारामती मतलब मणिपुरी पहाड़ी और लैमाटोल हिल्स के बीच में स्थित है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसमें कुमड़ी तैरती है और संगाई प्रजाति के हिरन पाए जाते हैं। मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी कहा जाता है, मिजोरम में पाई जाती है। टाइगर हिल्स जो है पश्चिम बंगाल में त्रिपुरा रेंज त्रिपुरा में स्थित है। गारो खासी की जयंतियाँ, गारो खासी और जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है। गारो के दक्षिण में सुरमा घाटी का मैदान है। इस प्रकार हमने कंप्लीट किया आज पूर्वोत्तर भारत का भी जो चोटियाँ पाई जाती थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।